शिव महापुराण तृतीय शत्रुद्र संहिता 9वां अध्याय। काशी में भैरव जी का आविर्भाव। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब मैं तुम्हें भैरव जी की दूसरी कथा सुनाता हूँ, जो बड़े से बड़े दोषों को हरने वाली तथा भक्तिवर्धक है। उन्होंने महादेव की आज्ञा से कपालिक व्रत धारण किया। वे विश्वात्मा हाथ में कपाल लेकर काशी में आए, परंतु तीनों लोकों में विचरने वाले उस कठिन ब्रह्महत्या ने उनका पीछा ना छोड़ा। एक समय कपालिक आवेश धारण किए भैरव जी नारायण के स्थान को गए। जब महाकाल त्रिनेत्र शंकर जी के रूप में भैरव को आता हुआ भगवान ने देखा, तो देवताओं और मुनियों से उठकर उन्हें दंडवत किया और कमलालय लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, आज हम तुम बड़े धन्य हुए जो जगपति शिव जी का दर्शन किया। यही वह प्रभु और ईश्वर है कि जिन विधाता ने लोकों को धारण कर रखा है। यही वह अनादि शरण शांत और 26 तत्वों से युक्त है, जो योगियों के ईश्वर, भूतों के स्वामी, सब प्राणियों के अंतर्यामी और सर्वदा सब कुछ देने वाले हैं। उनका दर्शन कर मनुष्य आवागमन से छूट जाता है। ऐसा कहकर विष्णु जी प्रसन्न हो शिव जी से बोले, हे विप्रो, आप किस लिए भ्रमण कर रहे हैं? हे भगवान, यह आप भिक्षा क्यों मांगने लग गए? हे जगन्नाथ, मुझे यह संशय है, क्योंकि आप तो त्रिलोकियों का राज्य देने वाले हैं। तब भगवान भैरव ने हंसकर विष्णु जी से अपनी सब कथा कह सुनाई। उन्होंने कहा, मैं अपनी उंगलियों के नखार्घ से ब्रह्मा का सर काट लिया है। उसी पाप के शमनार्थ का इस शुभ व्रत का अनुष्ठान किया है। यह सुन विष्णु जी बोले, हे भैरव जी, आप तो समस्त विघ्न हरता हैं। हे शिव जी, आप पराधीन नहीं हैं। फिर हत्या जो आपके पीछे पड़ी है, इसका केवल यही कारण है कि पापों को करके जो भी मनुष्य आपका स्मरण करे, उसके सब पाप नष्ट हो जाए, क्योंकि आपकी ये सामर्थ्य है। श्री विष्णु जी के ऐसा कहने पर निर्मल लक्ष्मी ने अपनी मनोरथी नामक विद्या उनके पात्र में छोड़ दी। भैरव रूपधारी महादेव जी प्रसन्न हो भिक्षाटन के लिए दूसरी ओर चले गए। तब उनकी ब्रह्महत्या को जाती हुई देखकर विष्णु जी ने बुलाकर उससे प्रार्थना की कि तू शिव जी का पीछा छोड़ दे। ब्रह्महत्या ने कहा, इस बहाने मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। मैं शिव रूप भैरव के दर्शन से मोक्ष के लिए स्वयं को पवित्र कर रही हूँ। इस प्रकार विष्णु जी पर कृपा कर भैरव जी अविमुक्त क्षेत्र काशी चले आए। भैरव जी के काशी आते ही ब्रह्महत्या हाहाकार कर पाताल में समा गई। उसी समय ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वह कपाल मोचन तीर्थ हो गया। इस कारण काशी सदा सेवनीय है। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है, उसके इस जन्म और दूसरे जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है, तथा जो नित्य भैरव जी का दर्शन करता है, वह अपने हजारों जन्मों के पापों को नष्ट करता है। जो मनुष्य काशी में रहकर कृष्णाष्टमी के दिन या मंगलवार के दिन कालराज का दर्शन नहीं करता, उसके पुण्य क्षीण होते हैं। जो मनुष्य भैरव उत्पत्ति नामक इस पवित्र इतिहास को सुनेंगे, वे सब पापों से छूट जाएंगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शत्रुद्र संहिता का 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय। शिव जी का शार्दूल अवतार और नृसिंह लीला। नंदीश्वर बोले, हे प्रभु, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले वीरभद्र नामक शिव का अवतार पहले कह चुका हूँ। इसके पश्चात शार्दूल नामक शिव जी का अवतार सुनो। सदाशिव ने देवताओं के निमित्त जलती हुई अग्नि के समान शरभ रूप भी धारण किया था, तथा भक्तों के हितार्थ शिव जी के अनेकों अवतार हुए हैं, जिनकी संख्या कहने को कोई समर्थ नहीं है। तथापि मैंने जैसा सुना है, दिव्य सूचक शरभ चरित्र कहता हूँ। जब आपने जय विजय नामक द्वारपालों को श्राप दिया था, तब वे दोनों दीति पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए। उनमें पहला पुत्र हिरण्यकश्यप और दूसरा हिरण्याक्ष हुआ।
ब्रह्मा जी के आग्रह से विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया, हिरण्याक्ष को मारा, जिससे उसके भाई हिरण्यकश्यपु विष्णु के ऊपर बड़ा क्रोध किया। उसने 10,000 वर्ष तक घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी के वर से वह अवध्य हुआ। उसने विष्णु भक्त अपने पुत्र प्रहलाद से इस कारण द्रोह किया कि वह विष्णु का भक्त था तथा दैत्यराज हरि नाम का विरोधी था। तब एक दिन संध्या समय सभा स्तंभ से क्रोध में भरकर नरसिंह जी शरीर धारण कर प्रकट हुए और उसे देहली पर खींच अपनी गोद में डालकर अपने नखों से उसका शरीर शीघ्र ही फाड़ डाला। नरसिंह का क्रोध किसी प्रकार शांत ही नहीं होता था। तब उनकी शांति के लिए देवताओं ने प्रहलाद जी को उनके पास भेजा। प्रहलाद जी ने जाकर नरसिंह की स्तुति आरंभ की। उस स्तुति से प्रसन्न और कृपानिधि नरसिंह ने प्रहलाद को हृदय से लगाया। उनका क्रोध कुछ शांत हुआ, परंतु अभी उनमें पूर्णतः शांति न आई। तब दुखी हो देवगणों ने शंकर जी की शरण में जाकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि अब भी नरसिंह जी की ज्वाला शांत नहीं हो रही है। हे देवेश, आप उन्हें शांत कीजिए। भक्तवत्सल शंकर जी ने देवताओं को अभय कर कहा, तुम लोग निज स्थान को जाओ, मैं उन्हें शांत करूँगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 10वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 11वां अध्याय शंकर जी का सर्व अवतार और 12वां अध्याय सर्वा अवतार वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।